भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज तमाम मुद्दों पर हम उनसे बातचीत करने वाले हैं। सर, जो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राज्य कर्मचारी और जो केंद्रीय कर्मचारी 21 तारीख से फिर प्रदर्शन करने के लिए जो है वो ऐलान कर दिया है। किस तरह से इनको मैनेज करेंगे, क्योंकि आरोप यही लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो पेंशन बहाली नहीं कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को और हमारे देश प्रदेश और देश के कर्मचारियों को भी, दोनों को देश की आर्थिक और तमाम सारी जिम्मेदारियों का भी भान होना चाहिए कि इतने बड़े पैमाने पर हमारे राज्य कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारी हैं और पेंशन के ऊपर कितना बड़ा बजट के ऊपर प्रभार पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि देश विकास करे, हमारी विकास की योजनाएं आगे बढ़ें, अगर हम चाहते हैं कि देश में बड़े पैमाने पर नेशनल हाईवेज बने, अगर हम चाहते हैं यहाँ पर तमाम ओवरब्रिज बने, यहाँ चाहते हैं कि एयरपोर्ट बने, यहाँ विकास के संसाधन हो, हमारी सेना अपने में सक्षम हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए पैसे की आवश्यकता होती। अगर ये सारा धनराशि अगर आप केवल पेंशन के ऊपर व्यय करेंगे, इसको भी जोड़िए कि हमारी जीडी की इनकम है, जीडीपी की, और कितना हमारा इनके ऊपर व्यवहार होगा, तो ये सब चीज़ों को देख करके ये निर्णय, और कोई आज का निर्णय नहीं है, उस समय तत्कालीन सरकार ने और तत्कालीन राजनीतिक दलों ने इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके निर्णय लिया। और आज केवल सस्ती लोकप्रियता के चलते, क्योंकि इनको मालूम है जो ये तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं कि इस चुनाव में वो किसी तरीके से जीत जाएं, अगली बार तो इनको आना नहीं, तो इस बार चाहे जो कमिटमेंट कर दें कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन क्योंकि इनके सामने तो कमिटमेंट का दबाव आएगा नहीं, तो वो तो आएगा 20 साल बाद जब ये रिटायर होंगे कर्मचारी, उस समय इनको कहाँ से पेंशन दी जाएगी, ये दायित्व इनके ऊपर नहीं होगा। चाहे वो हिमाचल की सरकार हो, चाहे झारखंड की सरकार हो, या आपके छत्तीसगढ़ की सरकारें हों, ये तात्कालिक लाभ के लिए कि चुनाव जीतने के लिए कर्मचारियों को गुमराह करने का काम कर रही हैं। और ये स्वाभाविक रूप से आप जान लीजिए, देश हित में ये निर्णय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश की जनता की समृद्धि और देश के विकास को भी ध्यान में रखकर, क्योंकि कर्मचारी हमारे परिवार के हिस्सा हैं, कर्मचारियों की समस्याओं का भी समाधान हम चाहते हैं, लेकिन देश को भी आगे ले जाना चाहते हैं, और इन दोनों के बीच मिलकर के हमको रास्ता निकालना होगा। और जो वर्तमान व्यवस्था है इन कर्मचारियों की, उसमें मैं समझता हूं कि ज़्यादा लाभकारी होगी, बजाय पेंशन का अधिभार सरकार के ऊपर पड़े और सरकार के तमाम सारी विकास की योजनाएं रुक जाएं। कांग्रेस के नेता इसीलिए तो कोस रहे हैं, कह रहे हैं हमारे राज्यों में जो है, जहां जहां हमारी सरकार है वहां पे हम लोगों ने लागू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि कर्मचारियों का भला हो, उनके बच्चों का भला हो। नहीं, ये जो पुरानी पेंशन स्कीम है, ये किसकी सरकार में लागू हुई थी? कांग्रेस अपने उस दायित्व से क्यों बच रही? उसने तमाम सारे अध्ययन करके, तमाम हमारे वित्तीय सलाहकारों की और तमाम फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के बाद, और जो देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख करके निर्णय कांग्रेस सरकार में ही लिया गया था। ये आज का निर्णय नहीं है। उस समय कांग्रेस सरकार ने निर्णय लिया था कि 2004 के बाद सरकारी ने तमाम सारी पेंशन हमारे विभिन्न विभागों की रोकने का निर्णय हुआ था, और उसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था दी गई थी। और आज जब कांग्रेस केवल हाशिए पर चली गई है और सभी राज्यों से लगभग उनका सफाया हो गया है, 2-3 छोटे छोटे राज्यों में इस तरह का वातावरण बनाकर जनता में असंतोष पैदा करने का प्रयास कर रही है। और उसके पीछे निश्चित जान लीजिए, क्योंकि आज तो चुनाव हुआ, जैसे कि आज हिमाचल प्रदेश चुनाव, तो ये पेंशन का अधिभार तो इनके ऊपर 20 साल बाद आएगा, तो उस समय वहां कौन सरकार होगी? तो इस समय ये केवल हसीन सपने दिखाने का काम करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये देश हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है, और कर्मचारियों के भी हित में नहीं है। चुनाव की बात आई तो एक बात कल मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, क्योंकि जब से ईवीएम में चुनाव शुरू हुए हैं हमारा कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, बेईमानियां हुई हैं। तो इस तरह की बातें उन्होंने कहा कि जब भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार में रही है, उसने इस तरह की चीज़ें की हैं ताकि जो है वो दलितों का भला ना हो सके। देखिए, सुश्री मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ईवीएम की ही कृपा से रही हैं। ईवीएम के द्वारा ही चुनाव हुआ और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बनी हैं। आज जब वो सत्ता में नहीं है और देश की जनता ने उनको बुरी तरह से नकार दिया है, तो बजाय इसके अपनी पार्टी की नीतियों, अपनी पार्टी की निष्क्रियता और जनता के सवालों से न जुड़ना, इनको दोष देने के बजाय ईवीएम को दोष देने का काम कर रही हैं। ये ठीक नहीं है,
कि उनको जनता के बीच आज उनकी स्वीकार्यता नहीं रही है, और उससे ईवीएम और उससे बैलेट वोटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईवीएम भी वही करेगी जो वहाँ का मतदाता चाहेगा, या जो मतदाता वहाँ पर अपनी मत व्यक्त करेगा वही ईवीएम में आएगा। लेकिन आज जनता उनसे दूर हो गई, इस पर वो विचार चिंतन करें और इसके लिए प्रयास करें, जनता का विश्वास कैसे अर्जित करें, बजाय ईवीएम पर दोष देकर अपने सर का ठीकरा फोड़ने का काम उचित नहीं। उन्होंने एक बात और कही, कहा कि अब हम गठबंधन नहीं करेंगे किसी से, क्योंकि जिससे जिससे गठबंधन किया उसको फायदा हुआ, हमको नुकसान हो गया। ये सही बात है, ये उनका अपना अनुभव है, क्योंकि एक एक बार वो सबसे गठबंधन कर चुकी हैं और गठबंधन का लाभ उनको नहीं मिला, ऐसा उनका मानना है। मैं समझता हूँ ये ठीक है, अपनी विचारधारा को लेकर के बहुजन समाज पार्टी बनी थी और उस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेगी। ये किसी पार्टी से गठबंधन करना या ना करना ये उनका अपना निर्णय है। आपसे भी तो हुआ था सर गठबंधन? नहीं, हमसे देखिए, गठबंधन हमारा तो सरकार चलाने के लिए हुआ था, सरकार बनाने के लिए हुआ था कि जनता ने जो सरकार हमको मैंडेट दिया है वो अपूर्ण था, उसके चलते सरकार एक दल की नहीं बन सकती थी, मिलकर सरकार बनाने का वो गठबंधन था। वो हमारा कोई ऐसा गठबंधन नहीं था कि हमने मिलकर चुनाव लड़ा हो। लेकिन आज तमाम जो महागठबंधन बन रहे हैं वो जनता को छलावा देने का काम कर रहे हैं, धोखा देने का काम कर रहे हैं। कुछ दिन तत्कालिक स्वार्थ के लिए इकट्ठा होते हैं और दूसरे दिन फिर अलग हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि अपना अपना चुनाव लड़ेंगे। ये मायावती जी का अपना व्यक्तिगत निर्णय है और इसमें हमें कोई अपनी प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं। कोई भी दल चाहे मिलकर लड़े चाहे अलग लड़े, भारतीय जनता पार्टी 50+ की राजनीति कर रही है। हम 50% से ज्यादा वोट अर्जित करके सब अगर एक साथ भी मिलकर लड़ेंगे तब भी भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा बड़े बहुमत से जीत कर आएगी। एक आखिरी सवाल ये था, चाहे अखिलेश यादव हो या मायावती हो, दोनों ने इन्वेस्टर समिट पे बड़े सवाल खड़े किए हैं। कहा ये सब भारतीय जनता पार्टी ढकोसला कर रही है, ढोंग कर रही है। पिछली बार भी हुआ था इन्वेस्टर समिट, जमीन पे कुछ नहीं नजर आया। और मायावती ने कहा कि ये सिर्फ ड्रामेबाजी चल रही है। पिछले कई महीनों से मंत्रियों को भेजा गया विदेश मौज करने के लिए, घूमने के लिए, वहाँ अपना वो सब मौज मस्ती करके आए हैं, कोई इन्वेस्ट नहीं आ रहा है। देखिए, 4 बार मायावती जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं और 4 बार अखिलेश और उनके पिताजी माननीय मुलायम सिंह जी मिलकर के 4 बार वो मुख्यमंत्री रहे। लंबे समय तक प्रदेश का दोनों ने शासन किया, लेकिन 1 रुपया भी प्रदेश के औद्योगिक विकास में इन्वेस्टर्स का नहीं आया। न हमको जो विदेशों से जो हमको यहाँ पर होना चाहिए था इन्वेस्टमेंट, वो भी नहीं हो सका। कारण था कि इन सरकारों की विश्वसनीयता नहीं थी, इन सरकारों में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी, खुले पैमाने पर आर्थिक लूट हो रही थी, भ्रष्टाचार में सरकारें आकंठ डूबी थी। इसलिए न तो कोई उद्योगपति यहाँ कोई उद्योग लगाने को तैयार था, न कोई इन्वेस्टर यहाँ पैसा लगाना चाहता था। उसके चलते इनके जमाने में एक पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश एक मुख्य डेस्टिनेशन बन गया है इन्वेस्टर्स का, व्यापारियों उद्यमियों का, जो उत्तर प्रदेश उनकी प्राथमिकता बन गया। देश विदेश के व्यापारी आज उत्तर प्रदेश में पैसा लगाना चाहते हैं, यहाँ उद्योग लगाना चाहते हैं। यहाँ कानून व्यवस्था है, यहाँ 24 घंटे बिजली की उपलब्धता है, यहाँ पर लोगों को ये सिंगल विंडो सिस्टम है, कहीं पर किसी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं है। इसलिए आज उद्यमी इस भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी प्रदेश बनाना चाहते हैं और देश का सबसे विकसित प्रदेश बनाना चाहते हैं। तो इसमें उनको ईर्ष्या क्यों हो रही? उनको इसके लिए बधाई देनी चाहिए थी कि उनका भी प्रदेश है उत्तर प्रदेश, यही उनकी भी राजनीति है और यही मायावती जी की भी राजनीति है। बजाय इसकी आलोचना करते उनको इस समय साधुवाद देना चाहिए था कि देश के और दुनिया के तमाम उद्योगपति, तमाम इन्वेस्टर भारतवर्ष आ रहे हैं। बजाय वो आलोचना करके अपनी खिसियाहट मिटाने का काम कर रहे हैं, अपनी अकर्मण्यता और निष्क्रियता के ऊपर झेप मिटाने का काम कर रहे हैं। और बाकी उनके समय में तो कुछ हुआ नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी में जिस तेजी के साथ इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और यहाँ पर निवेश हो रहा है, उससे उनको परेशानी है। लेकिन अब बनी रहे परेशानी, देश के हित में और प्रदेश के हित में जो है वो तो किया जाएगा। उनकी परेशानी के चलते हमारी योजनाएं नहीं रुकेंगी। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना अशोक वाजपेयी जी को, राज्यसभा सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेता हैं। उन्होंने काफ़ी बेबाकी से अपनी बातें रखी और साफ तौर पर यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है, ना तो मायावती के कार्यकाल में आया और ना ही मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के कार्यकाल में यहाँ पर कुछ हुआ है। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।